जय हिंद। आज देखते हैं कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा। देखिए, बहुत से बच्चा बोलते हैं ना कि सर हम कैसे पता करेंगे कि हमको क्या क्या फार्मूला लगाना होगा। हम फार्मूला भी याद कर लिए लेकिन यही नहीं पता चलता है कौन फार्मूला कहाँ पर लगाए। तो उसका भी समाधान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा तब, है ना। यही तो बोलते हैं कि मैथ आपको आईक्यू लेवल को आपको आगे बढ़ा देगा, सोचने की क्षमता को आगे बढ़ा देगा। तो जिसको मैथ आता है बाबू, तो समझ लीजिएगा वो दिमाग बहुत उसका तेज होता है। तभी तो कौन फॉर्मूला कहाँ लगाना है ना, इस सबके बस में नहीं होता है। जो मेहनत करता है उसी के बस में रहता है। इसलिए जिसको भी मैथ आता होगा, मैथ पसंद होगा, है ना, तो समझ लीजिएगा कि वो मैथ के बदौलत कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, यकीन मानिएगा। और जिसको मैथ में पसंद नहीं है तो हम बता रहे हैं, गणित के जो बुक है एक बार आप उसको जाकर मंगवा लीजिए अमेजोन पर, आप उसको पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के बाद ऐसा हो नहीं सकता है कि आप उसको उस बुक को खत्म किए और आप मैथ में कमजोर हो जाएगा। इसलिए कहा गया मैथ को झेले नहीं, मैथ के साथ खेले। और खेलने के लिए हम सिखाएंगे, बस आप लोग मेहनत कीजिए। देखिए, हम दोनों से बड़ा क्या, तो बड़ा क्या LHS है। आज सिखाते हैं किस तरह से हम खेला खेलेंगे। देखिए, जो आपको लेना है उसको बढ़िया से लिख लीजिए, प्लस, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा, गला बहुत दर्द दे रहा है, क्या बताया। अब देखिए, हमको क्या लाना है, हमको लाना कोसेक और सेक और कॉट में। अब यहाँ पर तो भाई ऐसा है नहीं, हाँ कॉस में है, सेक में है, इसमें है, लेकिन टेन में नहीं है। टेन में नहीं है तो पहले टेन को चेंज कीजिए। देखिए, जो पहले है उसको लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ थीटा तो सब जगह थीटा होगा। देखिएगा, एंगल आपको जो दिए हैं वही दीजिएगा सब में। तो नीचे कितना हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस हो गया। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। तो साइन ऊपर लिखा जाएगा और कॉस कहाँ आएगा, नीचे। तो साइन बाई कॉस टेन होता है कि नहीं। और नीचे ऑलरेडी पहले से है 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, टेन को साइन बटा कॉस कर दिए और बटा में जो था वो लिख दिए। अभी दोनों के एलसीएम निकालेंगे। देखिए, यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है। अगर आपको 3 नीचे है, 4 नीचे है, तो आप इसका एलसीएम कैसे करते हैं बाबू रे, दोनों जब बराबर नहीं मिल रहा है ना, तो गुना कर दिए, 4 तिया 12। ठीक उसी प्रकार जब ये अलग है ये भी अलग है, तो हम एलसीएम निकालने के लिए हम इसका भी लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी उठा के लिख देंगे कितना, 1 प्लस कॉस थीटा। अभी कॉस है तो इसका कॉस के हम आगे लिख देते हैं, है ना। अगर दोनों आपस में नहीं मिलेगा तो यहाँ के जो है वो लिख दीजिए और यहाँ के जो है वो लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिए, कॉस यहाँ था और यहाँ लिख दिया। कहीं भी लिख सकते, गुना में है ना। जब इससे इसमें भाग देंगे तो बच कौन जाएगा, तो बच जाएगा। आप देखिए, इससे भाग देंगे तो ई कट जाएगा, अब बच कौन गया, ई भी बच गया। ठीक ना, तो पहले ऊपर में क्या है, ऊपर में आपको साइन थीटा है, अब बच कौन गया, कॉस थीटा, और कितना बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, प्लस हो गया। जब इससे भाग देंगे तो कोस कोस कट जाएगा और प्लस वाला कट जाएगा, तो बच गया ये वाला। तो पहले से क्या है, पहले से साइन थीटा था और कौन बच गया, 1 माइनस कॉस थीटा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ये बताइए सर कि जब ऐसे आ गया तो अब लोग क्या करें, कोस में गुना होता है, तो साइन थीटा कोस थीटा अंदर जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा प्लस प्लस। अब साइन थीटा कोस थीटा इसके पास जाएगा तो साइन ए को था, लेकिन कॉस दुगो हो गया, एक कॉस ही एक कॉस ही, तो कितना हो गया, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस है प्लस। साइन थीटा गुना 1 तो साइन थीटा है, माइनस है तो अंदर जाएगा तो साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक, अब बटा में जो है वो लिख दीजिए। देखिए, नीचे कितना है, कॉस थीटा। आप थोड़ा दिमाग लगेगा, ए 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ये फॉर्मूला रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे तो एक के स्क्वायर 1 हो गया, अब बी कितना है, कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
आप देख रहे हैं बाबू कि साइन थीटा कोस थीटा प्लस में है और साइन थीटा कोस माइनस में है, कट गया जी, कट गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच गया आपको साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा। अब बटा कितना हो गया कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी नीचे देखिएगा, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ना, नीचे दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं बाबू कि यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो ऐसा कीजिए ना साइन थीटा कॉमन निकाल लीजिए। ठीक, जब साइन कॉमन निकालिए तो साइन निकाले तो क्या बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1। कैसे, तो साइन है ही था, साइन निकाल लिए तो क्या बच गया 1 बचेगा। अब बटन कितना हो गया साइन, देखिए यहाँ पर कोस थीटा है और कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। देखिए कट नहीं रहा है ना, हाँ नहीं कट रहा है। आप देखिए साइन एगो कट गया, एक साइन, दो साइन है, एक साइन कट गया। अब देखिए यहाँ पर LHS है ना, इसके बाद देखिए क्या बच गया ऊपर में आ गया कोस स्क्वायर थीटा, कितना आ गया कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 1। अब नीचे कितना आ गया, नीचे देखिए दो साइन में से एक साइन काट दिए तो एक साइन बच गया और एक कॉस बच गया। ठीक, थोड़ा सा मंजिल की ओर बढ़िए कि हमको लाना क्या है। देखिए हमको लाना है कोसेक थीटा और सेक थीटा प्लस में कोट थीटा। अब ऐसा कैसे होगा जी बताइए, ये आएगा थोड़ा दिमाग लगेगा। अगर कोसेक है इसका मतलब बटा में आएगा साइन हो जाएगा, और सेक है तो बटा में कोस आ जाएगा। इसका मतलब साइन कोस बटा में रहना चाहिए। जी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। ठीक, और यह कोट था, देखिए ना अगर मान लीजिए कि दोनों के बटा में इतना है, इसका मतलब इसके बटा में होगा इसके बटा में होगा, क्योंकि दोनों के एलसीएम लिखे होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा के बटा में 2 लिख दीजिए, साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 हो गया। 1 के बटा में कितना हो गया साइन थीटा और कोस थीटा। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों के एलसीएम निकालेंगे तो ये बराबर होगा ना, और जो ऊपर में है वो लिखा जाता है। ठीक, एक कोस कट गया बोलिए, तो आपको कितना आ गया ऊपर में कोस थीटा और नीचे कितना आ गया साइन थीटा प्लस 1 बटा में साइन थीटा, अभी कितना हो गया कोस थीटा। कोस बाई साइन और कोस बटा साइन क्या कहलाता है कोट थीटा। अब साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक थीटा और कोस ऊपर जाएगा तो क्या हो गया सेक थीटा। आप देखिए ना यही 4 यही आ गया। अब कुछ बच्चा बोलेंगे सर पहले ही है, अरे बाबू जोड़ है, आप पहले लिखिए बाद में लिखिए कोई दिक्कत नहीं होगा। लीजिए पहले लिखा गया कोसेक थीटा सेक थीटा और प्लस में कितना है कोट थीटा। तो हम चले थे LHS से, अब RHS आ गया तो बहुत खुशी की बात है ना। अब एक बात सुन लीजिएगा, जिसको मैथ बनाने में मजा आ जाता है ना वो कभी उससे दूर नहीं भागेगा। लगता है कुछ ना कुछ मैथ से सीख ले, है ना। तो एक बार अगर मैथ से प्रेम हो गया ना तो सच बता रहे हैं उसके लिए आप कुछ भी गवा सकते हैं। ये हो गया मैथमेटिक्स। और आशा कीजिए भगवान भी एक मैथमेटिशियन होंगे। क्यों, क्योंकि इतना सिस्टम से बनाए हैं सब चीज, शरीर की रचना प्रकृति की रचना कितना सिस्टमेटिक बनाए हैं, बिना मैथमेटिक्स बिना संभव नहीं है। आप गूगल पर सर्च कर देख लीजिएगा, है ना। यहाँ तक कि न्यूटन साहब गैलीलियो साहब सब लोग बोले हैं कि भगवान एक मैथमेटिशियन है। इसलिए जिसको मैथ में नॉलेज है तो थोड़ा सा भगवान के भावनाओं को समझ सकता है। इसलिए कहते हैं ढोंग नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ाई के नाम पर सिर्फ पूजा पाठ करके ढोंग करना है और आप पढ़ाई छोड़ के आप कहीं ना कहीं आप जाकर पूजा पाठ कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको नॉलेज नहीं होगा। गीता में साफ साफ कहा गया है कर्म ही पूजा है, और जब आप कर्म कर भी नहीं कर रहे हैं और इस कर्म को छोड़कर आप कहीं और जा रहे हैं घंटी हिलावे या आप मंदिर में गोड़ लगने, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अपना कर्म पर ध्यान रखें, और जो कर्म पर ध्यान रखिएगा ना सच बता रहे हैं वो कभी भी भगवान की जरूरत नहीं होगा। भगवान हम लोग के लिए क्या नहीं बनाए जी, पूरा शरीर दे दिए हम लोग के इसने आगे, मतलब पूरा प्रकृति में हवा फ्री कर दिए, पानी फ्री कर दिए, सब चीज फ्री कर दिए, फिर भी हम लोग हाथ जोड़ते हैं हे ईश्वर हमको ही दीजिए। भिखमंगा बन गए हैं, है ना। उनको रिश्वत देंगे कि मैट्रिक में पास कर देंगे 2 नारी चढ़ा देंगे, मैट्रिक पास कर दीजिएगा 2 नारी चढ़ा देंगे।
मतलब आप उनको क्या समझ रहे हैं जी? क्या समझ रहे हैं? मैंने आप जैसे अगल बगल स्कूल में, ब्लॉक में और सरकारी दफ्तर में आप घूस देते हैं, वही आप भगवान को भी समझ लिए। भगवान के नाम पर लोग जीव जंतु को मार के खा रहा है। मतलब जितना भी काम करना है भगवान के नाम लेके गलत काम करना है। तो आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसे मिलेगा, काहे टेंशन लेते हैं, है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।